हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब फॉर यू में। तो बच्चों, आज की इस बेसिक मैथ की क्लास में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और इनके बारे में 90% बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि उनको कोई बताता ही नहीं है इतने अच्छे तरीके से, इतनी गहराई से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा योगात्मक प्रतिलोम, उसके बाद हम जानेंगे अपना गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 12 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी कोई योगात्मक प्रतिलोम की कहे, जैसे x का योगात्मक प्रतिलोम होगा -x, तो इसका रिजल्ट आता है 0। यानी जैसे कि आपसे पूछे कोई कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक विचार आना चाहिए कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी दो संख्या जिनका योग कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपके मन में वहीं से एक सवाल आ जाएगा कि अगर 5 है तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ही तो 0 आएगा। जैसे 2 का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो 2 प्लस बस -2 उसमें जोड़ देना है, तो योगात्मक प्रतिलोम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ अगर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 12 का योगात्मक प्रतिलोम, 12 का योगात्मक प्रतिलोम, तो 12 का योगात्मक प्रतिलोम होगा कितना, -12, क्योंकि दोनों मिलकर ही तो आंसर देंगे 0। ऐसे ही 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 15 का योगात्मक प्रतिलोम होगा प्लस माइनस माइनस के 15, यानी यहाँ से निकलेगा -15 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस के 15, यानी -15 का योगात्मक प्रतिलोम होगा +15, और ये दोनों क्या देंगे फिर, 0 देंगे। क्या देंगे, 0 देंगे। ऐसे अगर आपसे पूछे कि 25 का प्रतिलोम क्या होगा, तो सर 25 का प्रतिलोम होगा हमारा कितना, -25, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो 0 देंगे। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि दोनों जुड़े और 0 दें। ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि 95 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 95 का योगात्मक प्रतिलोम होगा 95, क्योंकि यहाँ माइनस के 95 है। क्योंकि देखो, अगर जो संख्या प्लस में लिखी जैसे 7, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा -7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 0। ऐसे यहाँ अगर -7 लिखा है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार -95 यानी 95 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 95। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको योगात्मक प्रतिलोम तो समझ में आ गया होगा, और ये वाला इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है। आइए अब मैं आपको गुणात्मक प्रतिलोम और बता देता हूँ। तो बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि मान के चलो आपके पास कोई संख्या है x, और इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि आंसर हमें मिल जाए 1। तो आपको पता है कि x में 1/x से गुणा कर दें, x में 1/x से गुणा कर दें तो x से x कट जाएगा और आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सेम इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि 20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 20 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/20, क्योंकि इसे x मानोगे तो x गुणात्मक प्रतिलोम बनेगा 1/x, और इन दोनों की अगर हम इंटू कर दें तो रिजल्ट आएगा कितना, 1 आएगा। यानी हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। 20 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 1/20। अगर आपसे पूछे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सर 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा 1/5, क्योंकि अभी आपने बताया है कि कोई संख्या x है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/x, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही आंसर कितना देगा, 1 देगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, इन दोनों के अगर इंटू कर दें तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो, अब हमने क्या है कि प्रश्न की वैरायटी थोड़ी घुमा दी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब आप ये सोचो कि 1/3 में कितने से गुणा करें कि आंसर 1 मिल जाए हमें। तो आपके दिमाग में आएगा, सर 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 ही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि जब 3 से गुणा करेंगे 1/3 में तो 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे पूछे आपसे कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सर हमें तो कुछ भी करें 1/7 को 1 में बदलना है, कुछ भी करके सर हमें तो
सर हमें तो कुछ भी करके 1/7 को 1 में बदलना है। तो 1/7 को 1 में बदलने के लिए 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 7, क्योंकि 1/7 और 7 के इंटू करेंगे तो 7 का 1 में इंटू होगा, 7 में 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा, यानी कट जाएगा 1। इसका आंसर आ गया। अब आपसे पूछे कि 1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है? 6 होता है। 100 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/100 होगा। 192 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 192 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/192। ठीक है, इन दोनों की गुणा करोगे जब भी तो एक आंसर आएगा हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको आज की इस क्लास में योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। और बच्चों, आप अगर इसी तरह से शानदार तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से अपने बेसिक गणित को मजबूत करना चाहते हैं, 100% आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपके पास हर एक वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचे। थैंक यू।